फेम इंडिया एशिया पोस्ट की ओर से चुने गए देश के 50 सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय विधायकों में हरियाणा के चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक एवं पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन सोमवीर सांगवान का नाम भी शामिल किया गया है। चंडीगढ़ में फेम इंडिया के सर्वे में शामिल होने पर सोमवीर सांगवान ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इस सूची में शामिल होने के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और वो पहले की तरह समाज सेवा के कार्य करेंगे। पिछले विधायक तो लोगों ने अभी बनाया है 8-9 महीने पहले, लेकिन इस समाज के क्षेत्र में सामाजिक कामों में पिछले लगभग 30 साल से लगा हुआ हूँ। चाहे वो सामाजिक पंचायतें थी, खापों की पंचायतें थी, या कोई धर्म का कोई काम था, या लोगों की सेवा के क्षेत्र में हर मामले में मुझे सेवा करने में आत्मसंतुष्टि मिलती है। मेरी भूख है, मैं लगा रहता हूँ। तो उसी का परिणाम जिस प्रकार लोगों ने इसलिए पार्टी में हटके मेरे को MLA बनाया और उसके बाद लगातार कंटिन्यू सरकार का हमने सहयोग कर रखे हैं और हर फील्ड में, हर क्षेत्र में ईमानदारी से मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। और लोगों ने पूरा विश्वास भी है कि अपनी ईमानदारी के पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड है उसी के अनुरूप उन्होंने सर्वे की। कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा काम का 2,500-3,000 परिवारों में घर पर गए खाना दिया गया, उनको भी कोई भी तकलीफ उनकी दूर करने का काम किया, फ्री भोजन वितरित किया। तो उसमें समाज के बीच में रहने के कारण जो है सर्वे जो टीम थी उन्होंने जो सिलेक्शन किया, तो किसी भी चीज़ में अगर कहीं आपका नाम आता है तो आत्मसंतुष्टि मिलती, खुशी तो होती है। लेकिन मैं इससे ज़्यादा समझता हूँ कि नाम आना एक अलग बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी है हम अपना जो टारगेट है उसका अचीवमेंट हासिल करना, कि जनता की सेवा लगातार बरकरार इसी प्रकार बनी रहे। बोर्ड के प्रयासों पर बोलते हुए विधायक सोमवीर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय 2024 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसमें पशुधन विकास बोर्ड भी प्रयास कर रहा है। हरियाणा में जर्मनी के सहयोग से एक प्रोजेक्ट के कार्य चल रहा है। का कार्य चल रहा है। इसके तहत गाय केवल बछड़ियों को ही जन्म देंगे और अगर ऐसा होता है तो किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही प्रदेश की समस्या दूर हो जाएगी। किसान की आय दुगनी कैसे हो, हरियाणा के अंदर खासकर और तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हरियाणा के अंदर बता सकता हूँ, बगैर पशु के विकास के सहयोग के बगैर आय दुगनी हो ही नहीं सकती। एक अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंस 2-2.5-5 लाख की बिकती है। उसमें सुधार के लिए हमने जो सिस्टम था करनाल में पीछे से हमारा आयोजन भी था, तो उसके अंदर जो नस्ल सुधार का जो इस बोर्ड का मेन काम जो है नस्ल सुधार का है। तो ऐसी नस्ल विकसित करना, उसको ज़्यादा दूध देने वाले हो, तो उसके लिए जो जिस प्रकार जमींदार से 500 रुपये पर सीमन का जो टीका लगता है 500 रुपये सरकार लेते थे, हमने करनाल के अंदर मनोहर लाल जी से अपील करी और वो 200 रुपये 100 कर दिए। एक जो गाय लावारिस घूम रही है, गौ माता जो रोडों पर घूम रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है और आज तक इसकी तरफ कोई काम भी नहीं हुआ। तो एक इसके अंदर भी इटली की कंपनी से पहले भी हमारे से पहले जो भाई थे उन्होंने भी काम कर रखा था, तो उसमें गाय के सिर्फ बछड़ी पैदा हो, बछड़ा पैदा ना हो और वो दूध भी थोड़ा लंबा दे। तो इस प्रकार के प्रयास हम कर रहे हैं। अभी एक सीमन लेबोरेटरी के रूप में हम हिसार में स्थापित करने जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ समस्या समाधान हो जाएगा। दूसरी जितनी लवारिस गौ माता रोड पे घूम रही हूँ, मैंने मनोहर लाल जी से मैं 2-3 बार मीटिंग भी कर चुका हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक गौ प्रेमी होने के नाते मैं 5 साल गौशाला का पहले भी प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और हर गौशाला में अपनी तरफ से सहयोग भी कर रखे हैं। तो मेरी भूख है कि गौ माता रोड पर न घूमे। इसके लिए 650 रजिस्टर्ड गौशाला हरियाणा के अंदर, उन 650 रजिस्टर्ड गौशालाओं के अंदर हम अपनी तरफ से एक बोर्ड बना के ये सिस्टम कर रहे हैं कि उनको आर्थिक रूप से सहायता। खैर, हरियाणा के लिए ये खुशी की बात है कि सूबे के एक विधायक को किसी संस्था की ओर से किए गए सर्वे में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। भारत 9 के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।